इटावा के इकदिल में स्थित SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका टॉपिक था रिसेंट सिनेरियो इन क्लिनिकल रिसर्च। इस मौके पर SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर व प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेश कुमार खंडवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन एसोसिएशन विद IIT खड़गपुर ई-सेल के साथ मिलकर आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी शैलेंद्र यादव पहुंचे। शैलेंद्र यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि इटावा का एक ऐसा कॉलेज हमको देखने को मिला है जहां पर वाकई में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और जो सुविधाएं हैं हमने ऐसी शिक्षा इटावा में कहीं नहीं देखी। SRLT का मैंने भी नाम भी सुना हुआ था, मैंने बहुत ज्यादा मुझे जानकारी दी थी, लेकिन जैसा कि यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ वाकई में एजुकेशन दी जाती है और मैं सभी लोगों से यही कहूँगा इस मौके पर शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो यह इटावा का सबसे पुराना फार्मेसी कॉलेज है। इस मौके पर डॉक्टर पंपा मित्रा ने भारत टीवी से बात करते हुए बताया, एक्चुअली नेशनल सेमिनार हो रहा है जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर कुछ बहुत सारे एमिनेंट साइंटिस्ट भी आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर आए हुए हैं, तो वो अपना रिसर्च अपना व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। 4th ईयर 3rd ईयर बी फार्मा बच्चों के साथ और बाहर से भी बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस से भी बच्चे आए हुए हैं। तो इट इज़ बिन ग्रेट ऑनर फॉर मी एज वेल एज SRLT कि ये ऐसे प्रोग्राम हम अरेंज कर पाए एटलीस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये पहले कभी नहीं हुआ था। और ये हमारा विजन है कि इस SRLT कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे अगले 5-6 सालों में। और फॉर दैट वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब मिलके सारी फैकल्टीज। डॉक्टर पंपा मित्रा की बात की जाए तो उनके द्वारा एक मुहिम भी चलाई गई जिसमें प्लास्टिक मुक्ति का नारा दिया गया था। विद्यालय परिषद में एक पार्क बनाया गया और यहाँ पे जब हम आए थे तो मैंने देखा पूरे इटावा शहर में बहुत सारे मतलब इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है। लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता नहीं है कि कैसे उन लोग उस कचरे से बीमारी फैलते हैं और किस तरीके से। और ये पूरे इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने भी ये पीड़ा उठाया है कि स्वच्छ भारत अभियान जो होता है, तो इसके तहत मैंने मिनिस्ट्री से भी बात करी। तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं नगर निगम के, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने क्या किया, बच्चे अपने घर से, अपने मोहल्ले से, मार्केट से प्लास्टिक उठा के लाते थे और उसमें क्या हुआ, जो रैपर है, प्लास्टिक रैपर्स है, वो सबको उसके अंदर डाल के उसको इको ब्रिक बनाया गया, ठीक, और उसको हार्ड बनाया गया ताकि जैसे ईंट होता है उस तरीके से, और उसको उस इको ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन में लगाया। जैसे पार्क बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक जोन मैनेजमेंट ने हमें प्रोवाइड कर दिया है कि वहाँ पे इको ब्रिक्स से पार्क बनेगा जो बच्चे खुद बना रहे हैं। इस पार्क का नाम इको पार्क रखा गया। ये पार्क वाकई प्लास्टिक को खत्म करने के लिए बनाया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए। SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर व प्रिंसिपल डायरेक्टर शैलेश कुमार खंडवारी ने बताया कि क्लिनिकल रिसर्च में सारे दिग्गजों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए ताकि नई खोज की संभावना बन पाए। आज जो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम है ये नेशनल सेमिनार है, करेंट सिनेरियो इन क्लिनिकल रिसर्च इसका टॉपिक है। आज हमारे जो सेमिनार में क्लिनिकल रिसर्च से संबंधित इंडस्ट्रियल दिग्गज, एजुकेशन सेक्टर के दिग्गज और रिसर्च सेक्टर के दिग्गज, ये सारे लोग पूरे भारतवर्ष से इकट्ठित हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्लिनिकल रिसर्च में आज की डेट में क्या नया अपडेट्स हुआ है, इन सब के विचार को एक ही मंच पे लाना, सारे को विचार को एक मंच में लाना ताकि बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनसे कुछ सीख पाए। और सारे विचार जब एक मंच पे आते हैं तो वहाँ से एक नया सॉल्यूशंस निकल के आता है और क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से आप नए इनोवेशंस की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स किताब जो पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं होता है कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसको जानने के लिए।
इसीलिए हमने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को यहाँ इनवाइट किया है, ताकि वो किताब में जो पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जाने के बाद कैसे उसका एप्लीकेशन हो रहा है, कैसे उसको अप्लाई कर पाएंगे इन फील्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। तो ये सारी जानकारी को साझा करने के लिए ये आज हमारा क्लिनिकल रिसर्च पे एक सेमिनार आयोजन किया गया था। ये एक नेशनल सेमिनार है और ये इसका मेन टाइटल था वो करंट सिनेरियो ऑफ क्लिनिकल रिसर्च को लेके था। इसमें बाहर से कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि डॉक्टर धर्मेंद्र आहूजा जी आए, डॉक्टर रॉय, डॉक्टर पांडे और बहुत सारे ऐसे फार्मेसी के दिग्गज लोग आए। उन्होंने अपने जो क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल रिसर्च में जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उनके बारे में स्टूडेंट को जानकारी दी, और इससे स्टूडेंट का इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च में R&D सेक्शन में जो चीज़ें हो रही हैं फार्मेसी में, उसके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी मिलेगी और आगे उनका विज़न सेट होगा कि फार्मेसी सिर्फ और सिर्फ फार्मा मेडिकल स्टोर तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी संभावना है। इसमें स्पेशली डॉक्टर सर्वेश जी जो आए थे, उन्होंने एक्चुअली फार्मा को विजिलेंस एक अपने आप में एक बड़ी फील्ड है, उससे इंट्रोड्यूस कराया स्टूडेंट को। आगे चल के फार्मेसी में अभी बहुत सारी चीज़ें और ऐड होने वाली हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके बारे में भी जानकारी कराई गई। तो IIT खड़गपुर से डॉक्टर रॉय हैं, वो भी इसी चीज़ पर चर्चा किया उन्होंने। और इसमें एक्स फार्मा जो सॉफ्टवेयर है फार्माकोलॉजी का, मेन उसका ऑब्जेक्ट जो है एनिमल्स का जो प्रैक्टिकल के समय इस्तेमाल होता था उनका इस्तेमाल कम से कम हो। तो डॉक्टर आहूजा जी का एक सॉफ्टवेयर है एक्स फार्मा, वो यहाँ आए थे, उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरीके से हम बचाया जा सकता है एनिमल्स को एक लास्ट स्टेज पर जाकर, जहाँ रिसर्च वर्क हो वहीं पर सिर्फ एनिमल का इस्तेमाल हो। बाकी गवर्नमेंट का भी कहना यही है कि चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उनका देख रेख होना चाहिए, उनके किलिंग और इनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। आज ये जो SRLT में रिसर्च के लिए जो सेमिनार चल रहा है, ये बच्चों को जो भी नए नए रिसर्च होते रहते हैं उसके बारे में अपडेट करने के लिए चल रहा है। उसी के लिए मुझे भी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है और मैंने यहाँ आके देखा कि जो भी बाहर से फैकल्टीज आई हुई हैं और जो हॉस्पिटल की फैकल्टी है, वो लोग बच्चों को जो भी क्या नाम नए नए रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में अपडेट करा रही हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और उनको भविष्य के लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलेंगी। ये जो प्रोग्राम था ये क्लिनिकल रिसर्च में अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेके था, स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए क्लिनिकल रिसर्च यहाँ बोला ड्रग रिसर्च में क्या स्कोप है और उसमें स्टूडेंट्स अपना कैसे करियर बना सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स है, वो सब स्टूडेंट्स को बताया गया। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और जो हमारे बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। मैं थैंकफुल हूँ SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का, मिस्टर अरविंद शर्मा जी का एंड दीपमाला तिवारी जी का, जिन्होंने इस विजन के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन दिया है। एक इंटर्न एंड ECL ऑफ IIT खड़गपुर का एक चौथा प्रयास है। इसमें बच्चे लोग को अभी ये बेसिक्स चल रहा है, इसके बाद यहाँ से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा IIT खड़गपुर और वहाँ पे नेशनल लेवल चैम्पियनशिप होगा और जो विनर्स होगा उन लोगों को 50,000 तक फेलोशिप मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ऐसे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को अच्छा एक्सपोजर मिले और अच्छा रिकॉग्निशन मिले।